हाँ, एक है ना, बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। देखिए हम क्या कर रहे हैं ना, हमारे देश में, हमारे भारत में, भारतीय लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुआ और इस तरह नशा चढ़ा राष्ट्रवाद का कि लास्ट में हम लोग हाँ क्या किए, भारत छोड़ो आंदोलन चला दिए 1942 में, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चला दिए। बताइए, इस तरह के हमारे भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की नशा चढ़ गया था, देश को आजाद कराने के लिए हम लोग एकदम व्याकुल हो गए थे और भारत छोड़ो आंदोलन चला दिए। अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चला करके सभी बड़े बड़े नेताओं को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। गांधी जी को आगा खां पैलेस में बंद कर दिया, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद कर दिया, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के जेल में बंद कर दिया। मेरे प्यारे दोस्त, सब कुछ कहानियां बताएंगे। आज का क्लास पूरा मजेदार होगा, आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। बस हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आपको राष्ट्रीय आंदोलन, खास करके पूरे आधुनिक भारत का एक फ्रेम और एक कॉन्सेप्ट अगर आपको चाहिए तो हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहिएगा। चाहे वो 12 बजे तक क्लास चले, 2 बजे तक क्लास चले, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध, अब आगे देखिए यहाँ पर, ये जो बक्सर का युद्ध था, हाँ, ये चला 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी, ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध चलता है। अब ये बक्सर का जो युद्ध था, ये जो बक्सर का युद्ध था, है ना, ये ध्यान से समझ, ये जो बक्सर का युद्ध था, तो भैया एक तरफ कौन था, एक तरफ कौन था, है ना। तो इधर से देखा जाए तो एक तरफ था आपका, एक तरफ था आपका, हाँ, हेक्टर मुनरो, सॉरी, एक तरफ आपको लिख देते हैं यहाँ पे, हाँ, हेक्टर मुनरो था, ऐसे, हेक्टर मुनरो था, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो था। ये कौन था, ये अंग्रेज था, अंग्रेज, अंग्रेज था, अंग्रेज था, ठीक है। और ये बक्सर कहाँ पे है, तो बिहार, ठीक है। ये अपना अपना बिहार में एक जिला है, हाँ, बक्सर जिला वहीं पे है बिहार में, बक्सर, वहीं पे लड़ाई हुआ था, बिहार का जिला, बिहार का जिला है, ठीक है, बक्सर, यहीं पे लड़ा गया था। अब देखिए यहाँ पर इधर से कौन था, तो इधर से 3 लोग थे, इधर से कितने लोग, 3 लोग थे, और इन 3 लोगों का नाम, लेकिन सब धोखेबाज थे। पहला कौन था, हाँ, एक था आपका मीर कासिम, कौन था यहाँ पे, मीर कासिम, हाँ, मीर कासिम। एक चीज और है यहाँ पे, एक चीज और है, ठीक है, हाँ, मीर कासिम था। अच्छा, ध्यान से समझिए, मीर कासिम, और दूसरे नंबर पे था अवध के नवाब, अवध का नवाब था सुजाऊ दौला, उसका नाम था जाऊ, जाऊ दौला, जाऊ दौला, ठीक है। और तीसरा था आपका, हाँ, मुगल बादशाह है, ऐसे, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, ऐसे, शाह, शाह आलम, शाह आलम, शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि इन दोनों ने अंग्रेजों से मिल गए थे, अंग्रेजों से मिल गए थे, ठीक है, यहाँ अंग्रेजों से मिल गए थे, ठीक है। और ये बेचारा मीर कासिम अकेले लड़ता रहा और युद्ध गति, मतलब युद्ध के में ही मारा गया। तो भाई बक्सर के युद्ध में भी ये मारे गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नोट पॉइंट करके आपको बता दें कि नोट पॉइंट में कि जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, ऐसे पूछा जाता है, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर कौन था, तो याद रख लीजिए ऐसे, पेंसी टार्ट, पेंसी टार्ट था बंगाल का गवर्नर। और ये कब से कब तक था, 1760 से लेकर के 1764 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। दूसरा पॉइंट आपको नोट में याद रखना है कि बंगाल का नवाब कौन था, यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में। ये हो गया आपका बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब कौन था, तो यहाँ था आपका मीर जाफर था, कौन था, मीर जाफर था। आपको बता दें वही मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, सिराजुद्दौला का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया था। मेरे प्यारे दोस्त, जब प्लासी का युद्ध हो रहा था तो प्लासी के युद्ध से पहले
आपको बताए थे कि सिराजुद्दौला के जो 3 दुश्मन थे, एक मौसी थी घसेटी बेगम, हाँ उसको जेल में बंद कर दिया था, एक चचेरा भाई था शौकत जंग, उसको जान से मार दिया था, और उसका सेनापति मीर जाफर था, उसको सेनापति के पद से हटा के मीर मदान को सेनापति बताया था। तो मीर जाफर भी बहुत बड़ा दुश्मन बन गया था, किसका? सिराजुद्दौला का। तो आपको बता दें कि मीर जाफर, तो एक देखिए ये मीर जाफर तो ये यहाँ पे था। अब यहाँ पे एक और स्टार पॉइंट करके लिख देते हैं कि सिराजुद्दौला के, अच्छा चलिए उधर पीछे वाला स्लाइड में जगह नहीं है ना, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको बताते हैं नोट पॉइंट में, यहाँ यहाँ पे नोट पॉइंट में, ठीक है, यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखिएगा कि सिराजुद्दौला ऐसे, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला का घर के बाहर, घर के बाहर का दुश्मन, दुश्मन, घर के बाहर का दुश्मन भी थे कौन कौन? दुश्मन में, घर के बाहर के दुश्मन में भी ये तीनों का नाम आता है। ये घर के अंदर का भी दुश्मन थे, बाहर का भी दुश्मन थे। तो पहला कौन है? तो मीर जाफर ही था, मीर जाफर ही था, बाहर का भी दुश्मन बन गया था जब सेनापति के पद से हटा दिया था। एक का नाम था जगत सेठ, क्या नाम था? जगत सेठ। और एक का नाम था आपका, हाँ, राय दुर्लभ, ऐसे राय, राय दुर्लभ था। ये तीनों के थे, ये तीनों सिराजुद्दौला के घर के बाहर के दुश्मन थे। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को मिला लिया था, और मिलाने के बाद कहा था कि भैया तुम प्लासी युद्ध में हेल्प करो। रॉबर्ट क्लाइव, हाँ, कहा मीर जाफर को कि हेल्प करो, तुमको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। तो इसको ना प्लासी युद्ध के बाद ये बंगाल का नवाब बना था। कब बना था? तो 30 जून 1757 ईस्वी को ये बंगाल का नवाब बना था। हाँ, अंग्रेजों ने बनाया था, ठीक है। तो ये पपेट नवाब था, इसको कहा जाता था पपेट नवाब, ऐसे पपेट नवाब। पपेट नवाब का मतलब क्या कि जो अंग्रेज बोलेंगे वही यहू बोलेगा, जो अंग्रेज बोलेंगे वही ये बोलेगा, ठीक है। पपेट नवाब था। हाँ, और जब ये बंगाल का नवाब की गद्दी पर बैठता है ये, ठीक है, और बैठने के बाद में अंग्रेजों ने इससे क्या क्या लिया, ठीक है। देखिए, बहुत अंग्रेज इतना गेम किए हमारे यहाँ कि ऐसी थोड़ी ना भारत में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गया था, और हम भारतीय लोग अंग्रेजों को देखना नहीं चाहते थे, और लग रहा था कि कितना जल्दी अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दें, भगा दें, है ना। इसके लेकर के बहुत छोटे बड़े आंदोलन चले, संस्थाएं बनी, ठीक है। भारतीय लोगों को एकजुट करने के काम किया गया, भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे कार्य किए गए, जैसे बाल गंगाधर तिलक, है ना, गणपति महोत्सव मनाए, बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महोत्सव मनाना शुरू किए, है ना, बहुत सारे समितियां बना, संगठन बना, ऐसे बनते गए, लैंड होल्डर सोसाइटी बना, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बना, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना, ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बना, इसके बाद में इंडियन लीग बना, फिर इंडियन एसोसिएशन बना, और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय संघ बना, और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गया। तो एक एक बात हम आपको आज बताने वाले हैं, लेकिन कड़ी बाई कड़ी, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप, समझे। आगे देखिए, यहाँ पे देखिएगा। और तो बंगाल का देखो, मीर जाफर जो था, हाँ, ये अंग्रेजों को नवाब बनने के लिए, है ना, बहुत कुछ दे दिया। तो बहुत कुछ में क्या क्या दिया, तो यहाँ लिख लीजिएगा, 24 परगना, ऐसे 24 परगना, 24 परगना की जमींदारी, जमींदारी, 24 परगना की जमींदारी दिया था। हाँ, ठीक है, 24 परगना की जमींदारी दे दिया था, और 30 पाउंड वार्षिक किराया भी, ठीक है, 30 पाउंड वार्षिक किराया, 30 पाउंड वार्षिक किराया, किराया, ठीक है। बस इतना खाली बस आपको जाना। अब देखिए यहाँ पे बक्सर के युद्ध के समय ये अंग्रेजों की तरफ मिल गया, ये भी अंग्रेजों की तरफ मिल गया, और मीर कासिम बेचारा अकेले लड़ते रहा और मारा गया। अब बक्सर के युद्ध में कौन जीत गया? जीत हो गई, यानी कि अंग्रेज क्या हो गए? जीत गए, है ना, अंग्रेज जीत गए। जब अंग्रेज जीत गए तो जीतने के बाद अंग्रेज क्या हो गए? ये आपके किंग मेकर की भूमिका में आ गए। और जब किंग मेकर की भूमिका में आ गए तो अंग्रेज भारत में अपना
गतिविधियां करना शुरू कर दिए। यहाँ तक सब कुछ को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है?